डर भरे डर के बावजूद औरत ने हिम्मत जमा करते हुए हाथ डब्बे में डाला। जैसे ही उसका हाथ कागज के टुकड़े को छूने वाला था, उसका हाथ अचानक से कांपने लगा। तभी अचानक एक बड़ा सा लाचार झटके से बाहर निकला और सीधा छोटी मेई के बाजू में काट लिया। औरत जमीन पर गिर गई और तुरंत जान दे बैठी। ये सब कुछ आखिर था क्या? असल में कुछ साल पहले एक खतरनाक गेम लॉन्च हुआ था जिसका नाम था हंगर गेम, जिसमें इनाम करोड़ों में था और ये सब कुछ लाइव टीवी पर दिखाया जाता था। लोग पागल होकर इसमें हिस्सा लेते, लेकिन आज तक कोई भी इस गेम को पूरा नहीं कर पाया था। छोटी मेई ने बिना अपने घर वालों को बताए चुपके से इस गेम में हिस्सा लिया था। जब उसकी बजी छोटी ली को पता चला तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपनी बहन का मिशन पूरा करेगी। गेम से पहले सब कंटेस्टेंट्स को एक मेंटर दिया जाता था। छोटी ली का मेंटर बना एक इंटेलिजेंट और मददगार लड़का छोटा शाओ। जब छोटा शाओ को छोटी मेई के साथ गुजरी बात पता चली तो उसने उसकी मदद का फैसला किया। रात के अंधेरे में छोटा शाओ चुपके से एरिना में गया, हर कोना समझा और छोटी ली को एक स्ट्रेटेजी और कुछ जरूरी दवाइयां देकर वापस चला गया। अगले दिन गेम शुरू हुआ तो छोटी ली सबसे पहले एक सुरंग में छुप गई ताकि दूसरे कंटेस्टेंट्स पहले आपस में लड़ते रहे। कुछ वक्त गुजर गया, सिर्फ 13 लोग जिंदा बचे। रात हुई, ट्रांसमिशन रुक गया और सबको थोड़ी देर की आराम की इजाजत मिल गई। अगले दिन छोटी ली गलती से सामने आ गई। दुश्मन टीम ने उस पर हमला कर दिया, मगर छोटा शाओ ने टाइम पर हेल्प की और वो मुश्किल से बच गई। एक पुरानी इमारत के अंदर छुप गई। तभी एक ऐलान हुआ। एक भूतनी साइंटिस्ट ने कहा कि वो अपना बनाया हुआ सुपर लाचार एरिना में छोड़ रही है। छोटा शाओ सब कुछ समझ गया। उसे पता था कि ये लाचार किसी शख्स की स्मेल पर रिएक्ट करते हैं। अगर स्मेल पहचान जाए तो शांत हो जाते हैं, वरना बिल्कुल जंगली बन जाते हैं। इसलिए छोटा शाओ चुपके से उस भूतनी के लैब में गया और छोटी ली का परफ्यूम लगा हुआ रूमाल उस डब्बे में डाल दिया। एरिना में अब सिर्फ 6 लोग बचे थे। जब वह डब्बा खोला गया तो उसमें से लाचार सुनामी की तरह बाहर निकले और कुछ ही सेकंड्स में सबको खा गए। सिर्फ छोटी ली जिंदा बची। लाचार उसके आसपास घूम रहे थे मगर उसे कुछ नहीं कह रहे थे। ये सब देखकर भूतनी पागल हो गई, लेकिन रूल्स के मुताबिक छोटी ली जीत चुकी थी। वो इतनी इमोशनल हो गई कि रो पड़ी। उसके साथ छोटा शाओ भी खुशी से चिल्लाने लगा। दोनों ने इनाम जीता और एक नई जिंदगी शुरू की, खुशी, इज्जत और दौलत के साथ। फिल्म का पैगाम साफ था, हिरस कभी नहीं भरती। जो अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखता है वही असली जीत हासिल करता है।